सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे और लास्ट में लोकस खत्म करेंगे। ठीक है, लोकस का भी इतनी कोई आवश्यकता नहीं है, उस पे जेई के भी क्वेश्चंस नहीं पूछता इतना, और बोर्ड में भी नहीं, इसके इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, मगर अपन लेंगे, मगर लास्ट में लेंगे स्ट्रेट लाइन के बाद। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के हिसाब से, दोनों में भी है स्ट्रेट लाइन, है ना। स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है ये दोनों इसमें है, दोनों इसमें मतलब बोर्ड में भी है और हमारे सॉरी जेई में भी है और सीटी में भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने चैप्टर स्टार्ट किया जेई और सीटी। ठीक है, सो as far as JEE and CET is concerned, this chapter is very important. So let us start now this chapter straight line, है ना, दोनों में important है। और इसके जो बेसिक कंसेप्ट है, इसके बेस पे तुम्हारा 12वीं में चैप्टर है पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब ये सिंगल लाइन है, और 12वीं में जो चैप्टर है वो पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द टू लाइंस। So it is an important book, this chapter straight line as far as JEE and CET is concerned। इसमें स्टार्टिंग में जो पहली एक्सरसाइज है बोर्ड में, वो तुम्हारा लोकस करने वाला है, तो लोकस अभी लेने की आवश्यकता नहीं है, लोकस अपन लास्ट में लेंगे स्ट्रेट लाइन के बाद। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले वो कवर करेंगे स्ट्रेट लाइन, उसके बाद लोकस एक ही एक्सरसाइज है उसमें, डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट वन 5.1, तो अपन लास्ट में लेंगे क्योंकि वो इतना कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है और बहुत सिंपल है, इसलिए अपन उसको लास्ट में लेंगे। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे, लास्ट में मतलब चैप्टर के एंड में। तो देखो दूसरे टाइम में सबसे पहला बीट है, फर्स्ट बीट इज नथिंग बट इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बेसिक जो टर्म्स है उनको इसके डिफरेंशिएशन में भी लोग क्या रहता, ये क्या रहता, सब इंपॉर्टेंट चैप्टर जो बीट्स है, इसकी वजह से चैप्टर स्टार्ट किया अपन ने। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की डेफिनेशन अगर से देखेंगे तो सबसे पहले क्या डेफिनेशन है, दिस वन इज हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, समझो एक लाइन है, नाउ दिस इज अ लाइन, this line making certain angle theta, this is x-axis, this is y-axis, if a line making an angle theta with the positive direction of x-axis is called as the inclination of the line। कोई एक लाइन L है, वो अगर से किसी x-axis के साथ with the किसके साथ लोगे, with the positive direction of x-axis के साथ अगर से क्या एंगल तय करते हैं, एंगल थीटा, then it is said to be the inclination of line। उसकी डेफिनेशन ये होगी, the smallest non-negative angle theta made by the line L with the positive direction of x-axis is called as the inclination of line। ठीक है, पहला बीट में इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, ये लाइन के इंक्लिनेशन किसको बोलेंगे अपन, कि एक सारी लाइन अगर से इंक्लाइन होते हुए अगर से x-axis के साथ with the positive direction of x-axis के साथ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, with the positive direction of x-axis के साथ कोई एंगल स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल तैयार करता होगा, तो सच लाइन सच कांसेप्ट इज सेड टू बी द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक कांसेप्ट रहता है यहाँ पर, तो समझो यहाँ पे एक लाइन ऐसी है, इसको लाइन ऐसी है, तब भी ये लाइन इसको स्नेहा के साथ विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इंक्लाइन, भले ही सेकंड क्वाड्रेंट में, मगर इसका इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस से अपन कैसे मेजर करेंगे, ऐसे मेजर करेंगे। तो ये भी क्या है तुम्हारा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो इन शॉर्ट इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की अगर से हम डेफिनेशन देखेंगे तो लाइन की डेफिनेशन क्या है, या लाइन एल making an angle or making a small non-negative angle theta with the positive direction of x-axis। देखो यहाँ पे भी ये भी एंगल है, ये लाइन है, इससे किसका एंगल तय करा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis के साथ, तो सच एंगल सच कांसेप्ट इज सेड टू बी द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। अब इसकी एक कंडीशन है कि अपन लाइन का इंक्लिनेशन x-axis तक कितना ले सकते हो, तो इसमें कंडीशन है सबसे पहले कि जो भी इंक्लिनेशन लेंगे वो इंक्लिनेशन कहाँ पे रहेगा, जीरो से लेके कहां तक 180 तक तुम क्या कर सकते हो, इसका इंक्लिनेशन जीरो से लेके 180 तक नहीं, 180 से थोड़ा कम यहाँ से, मतलब ये लाइन ऐसे इंक्लाइन में चलेगा, 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 मगर अगर से वो लाइन यहाँ पे आ गया 180 पे आ गई तो इसका इंक्लिनेशन अपन नहीं ले सकते। इंक्लिनेशन की कंडीशन क्या है, इंक्लिनेशन हम कहां से ले सकते हैं, फ्रॉम 0 डिग्री से 180 डिग्री तक ले सकते हैं। उसके बाद कभी लाइन ये इसमें चलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका इंक्लिनेशन अपन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। देखो एक बार फिर से,
the smallest non-negative angle theta, the smallest non-negative angle theta made by the line with the positive direction of x-axis is called as the inclination of line, है ना। जैसे यहाँ पर ये लाइन है, ये इंक्लाइन हुई किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, और इसने क्या करा, सर्टेन एंगल थीटा तय करा। तो इट इज सेड टू बी द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होगा, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कितना होगा, दैट इज नथिंग बट थीटा एक्स। यहाँ पे भी ये लाइन है, भले ही ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, मगर इसका इंक्लिनेशन अगर से हम देखेंगे विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो कितना है, थीटा। तो लाइन का इंक्लिनेशन क्या बोलेंगे, थीटा। तो इस तरीके से हम लाइन का जो इंक्लिनेशन है कहां तक ले सकते हैं, लाइन कैसे कैसे इंक्लाइन हो सकती है, लाइन ऐसे इंक्लाइन हो सकती, लाइन ऐसे इंक्लाइन हो सकती, लाइन ऐसे इंक्लाइन हो सकती, ऐसा भी ले सकते हैं अपन, ऐसा भी ले सकते हैं अपन, ऐसा भी ले सकते हैं, मगर कहां तक, 180 से थोड़ा कम, मतलब यहाँ तक भी लाइन अगर से इंक्लाइन होती होंगी दिस वन, तब भी हम उसका इंक्लिनेशन ले सकते हैं। मगर लाइन अगर से कभी 180 पे आ गया, फिर 180 के इधर आ गया, तो हम उसका इंक्लिनेशन नहीं ले सकते। तो इंक्लिनेशन पे ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, इंक्लिनेशन की बाउंड्री क्या है, कि हम इंक्लाइन लाइन का इंक्लिनेशन कहां तक ले सकते हैं, 0 से लेके 180 डिग्री तक ले सकते हैं। इट इज द फर्स्ट कंडीशन। तो इसका पहला बिट था इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, डेफिनेशन समझ में आ गई सबके। आगे डेफिनेशन समझ में, क्या डेफिनेशन, अब smallest non-negative angle theta made by the line with the positive direction of x-axis is called as the inclination of line. Inclination की सबसे important condition क्या है, पहली condition inclination is nothing but it lies between 0 to 180, कि कोई भी लाइन का इंक्लिनेशन हम कहां से ले सकते हैं, 0 डिग्री से लेके तो कहां तक ले सकते हैं, 180 से थोड़ा कम, वहां तक इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन, inclination is measured in terms of anti-clockwise, कैसे लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, दिस सेंस इज सेड टू बी द एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसा अगर सिखाएंगे तो कौन सा रहेगा, क्लॉकवाइज। ये अपने दिमाग में तो दो कंडीशन इंक्लिनेशन थी, कि जब भी अपन एंगल मेजर करेंगे वो एंगल क्या में रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस पर रहेगा, और एंगल पे कंडीशन क्या है, कहां तक ले सकते हैं हम, 0 से लेके 180 डिग्री तक। तो ये पहला ग्रुप इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। अब उसके बाद नेक्स्ट बिट अगर से हम देखेंगे, तो नेक्स्ट बिट है इसमें, नेक्स्ट बिट इज सेड टू बी द स्लोप ऑफ लाइन। फर्स्ट बिट हो गया, नेक्स्ट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन मतलब क्या, देखो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, सेम डेफिनेशन, जैसे कि ये लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में अगर से कोई लाइन इंक्लाइंड होती होगी, दिस इज द लाइन एल, एंड नाउ इट इज इंक्लाइंड एंड मेकिंग एन एंगल, सर्टेन एंगल थीटा। एक्स वाई एक्सिस में कोई लाइन इंक्लाइंड होगी और वो लाइन में कुछ एंगल थीटा तैयार करा, तो इंक्लिनेशन का अगर से हम टेंजेंट लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। मतलब क्या, देखो यहाँ पे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, यहाँ पे लिखेंगे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज नथिंग बट, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे लाइन का इंक्लिनेशन कितना है, थीटा, इसलिए इसका अगर से हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप ऑफ लाइन इज नथिंग बट, स्लोप ऑफ लाइन इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू इसका टेंजेंट, मतलब क्या, इसका tan थीटा। ओके, मतलब अगर किसी लाइन का इंक्लिनेशन मालूम है तो लाइन का हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे, जितना इंक्लिनेशन रहेगा उसका हम क्या लेंगे, टेंजेंट लेंगे, मतलब क्या लेंगे, tan थीटा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज स्लोप इज आल्सो कॉल्ड एज द, स्लोप इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रेडियंट। कई बार ग्रेडियंट आता है तो दोनों का मीनिंग सेम है, स्लोप इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रेडियंट, दोनों का मीनिंग सेम है। कभी कभी ग्रेडियंट आता तो यू आर कंफ्यूजिंग इन दैट वन, ग्रेडियंट इज नथिंग बट स्लोप, अब स्लोप इज नथिंग बट ग्रेडियंट इज देयर, सेकंड। उसके बाद थर्ड अगर से देखेंगे हम इसमें, तो थर्ड क्या है कि इसका डिनोटेशन, इसको कैसे डिनोट करते हैं हम, स्लोप इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, स्लोप इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, सो m इज इक्वल टू tan थीटा, ऐसा आया तो ये हो गया तुम्हारा लाइन का स्लोप, दिस इज नथिंग बट m इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो स्लोप इज नथिंग बट इट इज द टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, जो भी लाइन का इंक्लिनेशन रहेगा, जैसे ये लाइन का इंक्लिनेशन कितना है, थीटा, किसके साथ, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। यदि हम इसका टेंजेंट लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या मिलेगा, इसका टेंजेंट, मतलब सिर्फ इसको क्या लगाने का, tan, तो tan थीटा को क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रेडियंट ऑफ लाइन, दूसरी बात। और उसके बाद इसका डिनोटेशन, स्लोप इज जनरली डिनोटेड बाय स्मॉल m,
तो m इज इक्वल टू कितना tan थीटा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने पास ये कंडीशन आ गई, ये एक लाइन है, ये लाइन में इंक्लाइन होके, समझो ये लाइन में इंक्लाइन होके कितना एंगल क्या रहता है, समझो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसका अपन स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पहली कंडीशन क्या है कि इसका इंक्लिनेशन कितना है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, फर्स्ट है। सेकंड कंडीशन, इसका स्लोप अगर इंक्लिनेशन अगर से थीटा 30 है तो इसका स्लोप m इज इक्वल टू कितना मिलेगा, tan 30, है ना। तो क्या करेंगे, इंक्लिनेशन को अपन tan लगाएंगे तो अपन क्या मिलेगा उसका स्लोप, तो tan 30 इज नथिंग बट 1 अपॉन क्या करना। तो इंपॉर्टेंट क्या है, कभी भी किसी लाइन का अगर से इंक्लिनेशन मालूम है तो लाइन का हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इंक्लिनेशन का क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट लेना पड़ेगा। टेंजेंट निकालेंगे स्लोप मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया एग्जांपल देखिए कि समझो ये लाइन का इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। तो ये लाइन का स्लोप क्या रहेगा, m इज इक्वल टू इसका टेंजेंट ले लो tan 30, tan 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 से। इट इज नॉट कंसेप्ट, इट इज द स्लोप ऑफ लाइन। अब तुमने एक स्लोप देखे वाला है ना, तुमको 10 का स्लोप मालूम है। वो 10 का स्लोप क्या था तुम्हारा, ये है तुम्हारा a1 का स्लोप। कि इंक्लिनेशन अगर से मालूम है तो हम क्या निकाल सकते हैं उसका स्लोप। स्लोप मतलब क्या होगा, tan थीटा, इसको डिवाइड करते हैं अपन n से, स्लोप इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रेडियंट, ये कोई। उसके बाद तुमने जो देखे वाला है वो भी सही है ना। 3 से 4 मेथड से अपन स्लोप निकाल सकते हैं, मगर अलग-अलग कंडीशंस में, अलग-अलग कंडीशन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोगों को जो देखे वाला 10th में वो ऐसा है कि कोई एक लाइन है, दिस इज अ लाइन L, and now this line is passing through 2 points। अगर से ये लाइन 2 पॉइंट में से पास है, जैसे कि a of x1 y1 और दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया b of x2 y, तो ये तुम्हारा 10 में होने वाला है। If line passing through 2 points, then the slope of line, ये तुमको मालूम है। इधर सबको मालूम है स्लोप ऑफ लाइन क्या रहेगा, फार्मूला सबको मालूम है। व्हाट इज द फार्मूला हियर, y1 minus y2 upon x1 minus x2, या फिर जनरली y2 minus y1 upon x2 minus x1। दोनों में से कुछ भी लो, दोनों का स्लोप सेम आएगा। तो स्लोप ऑफ लाइन इज नथिंग बट y2 minus y1 upon x2 minus x1 इज दैट। ये तुमने देखे वाला स्लोप 10th में। तो ये भी स्लोप का फार्मूला है और ये भी करेक्ट है, मगर ये कब यूज करेंगे, इफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। जैसे कोई लाइन 2 पॉइंट में से पास है, उसका स्लोप अगर से पूछा तो उसका स्लोप, ये स्लोप ऑफ AB, लाइन AB का कैसे निकालेंगे अपन, सेम फार्मूला y2 minus y1 upon x2 minus x1। अब अभी और एक बात याद रखो, यहाँ पे ये जो है दिस वन y1 कोऑर्डिनेट और y2 कोऑर्डिनेट्स, these two coordinates are called as the ordinates। क्या बोलेंगे उसका अपन, ऑर्डिनेट्स। जब भी ऑर्डिनेट आएगा तो समझ में आएगा, समझ में आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट y कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन। इसके बारे में बोल रहे हैं हम, y कोऑर्डिनेट के बारे में। और जब एक्सिस आएगा, दिस वन x1 x2, इट इज नथिंग बट इट इज सेड टू बी द एब्सिसा। एब्सिसा मींस वी आर टॉकिंग अबाउट x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। समझ में आने में क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला a line having ordinate 2, line is passing through the point which is having ordinate 2। इसका मतलब क्या है कि एक लाइन है जिसका, जो कि कहीं से पॉइंट, एक पॉइंट में से पास है जिसका ऑर्डिनेट कितना है, 2 है। ऑर्डिनेट 2 है, इसका मतलब वो पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। दिस वन ऑर्डिनेट बोलेगा, दिस वन इज नथिंग बट y कोऑर्डिनेट नथिंग बट इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्डिनेट। और इसका जो x कोऑर्डिनेट रहता है, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू द एब्सिसा। क्या होता है एब्सिसा, ये बात याद रखो। जब भी एब्सिस आएगा तो ये पॉइंट का क्या रहेगा, x कोऑर्डिनेट रहेगा, और जब भी ऑर्डिनेट आएगा ये पॉइंट का क्या रहेगा, y कोऑर्डिनेट रहेगा। ये ऐसा जनरली क्वेश्चन में फिर आगे पूछता है, तो आपने समझ लेना चाहिए कि ये पॉइंट है, जैसे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट 3 कॉमन 2 में से पास है, तो इसका जो 2 है ये क्या है, इसको अलग-अलग कंडीशंस में इसको क्या बोलेंगे, कभी y कोऑर्डिनेट नहीं बोल के क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। क्या बोलेगा, ऑर्डिनेट। दिस वन ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट बोलते आपने समझ में आना चाहिए, इट इज टॉकिंग अबाउट द y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। या फिर डायरेक्ट x कोऑर्डिनेट नहीं बोलेगा, वो क्या बोलेंगे, एब्सिसा। तो हमें समझ में आना चाहिए एब्सिसा मींस इट इज टॉकिंग अबाउट द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। आया समझ में दोनों में डिफरेंस। तो यहाँ पर
इसलिए बता रहा है कि तुमको याद रखने के लिए, जैसे कि आप तो स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला कैसे याद रखूंगा मैं, डिफरेंस इन ऑर्डिनेट, डिफरेंस इन ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एक्सिस। कुछ टेक्स्ट बुक में ऐसे भी डेफिनेशन देता, स्लोप ऑफ लाइन AB इज नथिंग बट इज इक्वल टू डिफरेंस इन ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एक्सिस। ये समझना चाहिए कि यहाँ पे y2 माइनस y1 मतलब y कोऑर्डिनेट को ही अपन क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट, तो ये डिफरेंस इन ऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट को अपन क्या बोलते हैं एक्सिस, तो डिफरेंस इन एक्सिस। तो देयर इज नो कंफ्यूजन इन दैट वन, कोई टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे तुम तो ये इसका मीनिंग ऐसा है। तो एक एक्चुअल डेफिनेशन ऐसा याद रखी जाती है, स्लोप ऑफ लाइन, अगर से लाइन दो पॉइंट में से पास है तो फार्मूला क्या, डिफरेंस इन ऑर्डिनेट y2 minus y1 अपॉन डिफरेंस इन एक्सिस मींस x2 minus x1 is there। सो वेरी क्लियर इज देयर वन। तो ये बिट का नाम था। तो ये दो कंडीशंस पर अपन सोल्व करेंगे कि अगर से लाइन दो पॉइंट में से पास है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, और अगर से लाइन का अपने को एंगल मालूम है, अगर से लाइन का एंगल मालूम है तो उस टाइम पे अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे स्लोप का, m is equal to tan theta, this one m is equal to tan theta। ये दोनों अलग अलग कंडीशन में यूज होगा, कंडीशन समझ में आना चाहिए। लाइन अगर से दो पॉइंट में से पास है तो स्लोप निकालने के लिए ये फॉर्मूला, और लाइन का अगर से कभी इंक्लिनेशन मालूम है, लाइन ने x एक्सिस के साथ कितना एंगल तैयार करा, तो उस टाइम पे हम स्लोप का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे m is equal to tan theta। राइट है, यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं, एकदम समझ में आ गया दोनों बिट। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इसके बाद क्या स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज आल्सो कॉल्ड एज द ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। चलो फिर आगे जाएंगे। उसके बाद क्या बताया हमने, ऑर्डिनेट मतलब क्या, एक्सिस का मतलब क्या, ऑर्डिनेट मतलब कोई भी पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट रहेगा उसको हम ऑर्डिनेट बोलेंगे, और कोई भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो एक्सिस है बोलेंगे। इसकी वजह से इसकी डेफिनेशन होगी स्लोप ऑफ लाइन की डेफिनेशन, डिफरेंस इन ऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन एक्सिस, मतलब ये x2 x1, दिस वन इट इज द डेफिनेशन। चलो आगे दो बिट होने के बाद नेक्स्ट बिट इसमें ये है कि हम देखेंगे इसमें, और इसमें कुछ दिया है तुम्हारे लिए, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन के बारे में कंडीशन है, आप कुछ रिमार्क्स है इसके, उसमें और एक कंडीशन ये है कि स्लोप ऑफ लाइन में तुम्हारे पास कंडीशन क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये लाइन, ठीक है, अगर से एक आधी लाइन इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर से आगे समझो इसको, ये लाइन है और ये लाइन क्या होगी, इससे एंगल कितना करें, एंगल इंक्लाइन हो गई x एक्सिस के साथ, और मेकिंग एन एंगल कितना 90 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। दिस इज द लाइन L, न्यू कंडीशन क्या है, नाउ दिस इज द लाइन L inclined with the x axis making an angle theta is equal to how much, it is equal to 90 degree। तो इस टाइम पे अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप कितना आएगा, m is equal to tan 90। what is the slope of the line, m is equal to tan 90। अब tan 90 अगर से देखेंगे अपन तो तुमको मालूम है tan 90 की वैल्यू क्या रहती है, नॉट डिफाइंड, tan 90 की वैल्यू क्या रहती है, नॉट डिफाइंड। भूल गए क्या वैल्यूज, देखो tan 90 अगर से देखेंगे अपन तो tan 90 इज नथिंग बट sin 90 डिवाइडेड बाय cos 90, राइट। sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, 1 by और any number divided by 0 it is nothing but infinite, infinite means it is not defined is there। तो यहाँ पे ये कैसे समझ में आ रहा है कि भले ही अगर से तुम्हारा लाइन इंक्लाइंड भी उसने एंगल तैयार करा, मगर यहाँ पे एंगल अगर से थीटा इज इक्वल टू 90 रहेगा तो उस टाइम पे स्लोप कैसा रहेगा, नॉट डिफाइंड रहेगा, मतलब हम उसका स्लोप डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज उसका अगर से हम tan 90 अगर से लेंगे तो tan 90 की वैल्यू क्या रहती है, इट इज नथिंग बट इनफाइनाइट इज देयर। इनफाइनाइट मतलब क्या, नॉट डिफाइंड। सो बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट डिफाइन द, वी कैन नॉट डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द लाइन। तो इस पे दो कंडीशंस है साथ, मतलब कंडीशन क्या, if a line is parallel to y axis, देखो ऐसे डायरेक्टली बोलता है कि इंक्लिनेशन 90 will be, कंडीशन कैसे देगा, लाइन पैरेलल टू y axis, कहते हैं देखो ये लाइन है,
किसके पैरेलल है, y एक्सिस के। तो समझ में आना चाहिए कि कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब वो x एक्सिस क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे, है ना। अब मैंने बोला एक लाइन पैरेलल है y एक्सिस का मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, लाइन पैरेलल है मतलब क्या है, y एक्सिस के पैरेलल मतलब क्या, ये लाइन ऐसे, ये लाइन y एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, और इसमें अगर से एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 करेंगे ना तो उस टाइम पे स्लोप कैसा रहेगा, स्लोप इज नॉट डिफाइंड। तो कंडीशन क्या होगी, a line parallel to y axis or a line making an angle of 90 degree, then दोनों कंडीशन में दोनों का मीनिंग सेम है, ये लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, या फिर ये लाइन ने कितना एंगल करा, 90 डिग्री तैयार करा। पैरेलल है मतलब ही उसने 90 डिग्री एंगल तैयार करा होगा। तो दोनों की कंडीशन में सेम है, इफ a line is parallel to y axis or if a line making an angle of 90 degree, then what we can say that here, then we can say that the slope of the line does not exist। वो लाइन का स्लोप क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा। इसलिए इसका अगर सर tan 90 अगर से देखेंगे तो tan 90 कैसा आएगा, इसका नॉट डिफाइंड, मतलब निकालते नहीं आएगा। मैंने निकाल के बताया तुम्हारे पास, tan हम लिखेंगे sin by cos 1/0 means infinite, means not defined, so we cannot determine the slope of the line, so slope does not exist for that। एज ऑन एक कंडीशन स्लोप पे कि लाइन का अपन कोई भी लाइन का इंक्लिनेशन अगर से मालूम है ना, इंक्लिनेशन क्या बताया था मैंने, इफ वंस वी नो द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, यदि हमको किसी लाइन का इंक्लिनेशन मालूम है तो हम क्या करेंगे, उसका स्लोप निकालेंगे। मगर यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये लाइन का हमको इंक्लिनेशन मालूम है, थीटा इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। अभी अगर से इसका स्लोप निकाले अपन ने तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, tan 90, और tan 90 मतलब क्या होगा, नॉट डिफाइंड, मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट। तो ये भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि अगर से लाइन पैरेलल रहेगा y एक्सिस के, या फिर लाइन का एंगल अगर से थीटा इज इक्वल टू 90 रहेगा तो उस टाइम पे हम डायरेक्ट बोलेंगे स्लोप डज नॉट एक्सिस्ट, और स्लोप इज नॉट डिफाइंड, या फिर सबसे अच्छा वर्ड स्लोप डज नॉट एक्सिस्ट। क्लियर। चलो फिर आगे नेक्स्ट कंडीशन, ये होगी पहली कंडीशन कि अगर से 90 डिग्री रहेगा तो उसका हम स्लोप नहीं ले सकते, पहली। दूसरी कंडीशन है इसमें रिमार्क्स में कि समझो एक लाइन, अभी अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग कंडीशंस बताए वाले इसमें, तो आगे के बता, जैसा कि अभी अपना x एक्सिस y एक्सिस अलग अलग कंडीशंस में किए जाए। ये समझो लाइन इंक्लाइन हो गई x एक्सिस के साथ, ये अपने x एक्सिस ये y, समझो कभी क्या हो गया, अपनी जो लाइन है किसके साथ इंक्लाइन होगी, x एक्सिस के साथ ही इंक्लाइन होगी, दिस वन इट इंक्लाइन विद द x एक्सिस, मतलब यहां पे ओवरलैप हो गई। अभी अगर से ओवरलैप हो गई तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू कितना चला, इट इज नथिंग बट 0 है ना, आगे गई नहीं ना लाइन, ये तो समझ में आता है सभी, सही है, सिंपल है ना। देखो यहां पे पहले OX था, मतलब ये पहले देखो, पहले ये OX मतलब ये x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, उस पे अपनी जो लाइन है वो लाइन आगे नहीं गई। देखो आगे अगर से जाती थी तो कुछ एंगल तैयार करती थी, जैसे थीटा आगे जाके, ये देखो ये लाइन की कंडीशन, ये आगे जाके कुछ एंगल तैयार, अब लाइन आगे गई नहीं, इसका मतलब लाइन यहाँ पे ओवरलैप हो गई, है ना। लाइन ओवरलैप हो गई तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल कितना मिला, थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 0 डिग्री। तो अगर से थीटा इज इक्वल टू 0 है, इंक्लिनेशन मिल गया तो इसका स्लोप कितना रहेगा बोलो, इट इज नथिंग बट tan थीटा, tan थीटा मतलब tan 0, और tan 0 इज नथिंग बट, ये लाइन का स्लोप कितना मिला, 0। राइट है, अगर से लाइन x एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होती है, लाइन है अपनी, ये लाइन L है, इसके साथ इंक्लाइंड हुई, x एक्सिस के साथ इंक्लाइंड हुई, तो उस टाइम पे यहाँ पे एंगल कितना मिलेगा, एंगल मतलब इंक्लिनेशन कितना मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 0। इंक्लिनेशन अगर से 0 है तो इसका स्लोप कितना आएगा, m इज इक्वल टू tan 0 इज नथिंग बट 0। ये पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन 0 के बाद मैंने क्या बताया, दूसरी कंडीशन 90, समझो अगर से पैरेलल टू y एक्सिस या फिर डायरेक्ट y एक्सिस पे अगर से लाइन अप एंड हो गई या फिर क्या बोलेंगे ओवरलैप हो गई, तब भी तो लाइन का थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा, 90, तब भी अपन क्या कर सकते हैं, उसका स्लोप डज नॉट एक्सिस्ट। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन में क्या है कि समझो लाइन इंक्लाइन हुई, और उसने क्या तैयार करा, यहाँ पे देखो दिस इज द लाइन, दिस इज आवर x axis, now the line inclined and which bisect the first quadrant and third quadrant of platform। लाइन इंक्लाइन भी और वो क्या कर रही, बाइसेक्ट भी कर रही, किसको बाइसेक्ट कर रही,
इट बाइसेक्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। बाइसेक्ट करना मतलब दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे यहाँ पे ये लाइन है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है अपना? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है अपना? फोर्थ क्वाड्रेंट। बराबर है क्या? ये गलती हुई, ये फर्स्ट है और ये कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट है। तो ये दोनों को क्या कर रहा है यहाँ पे? बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या? दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड। अभी अगर इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ तो तब भी हम इसका क्या निकाल सकते हैं? तो ठीक है, तब भी हम इसे क्या निकाल सकते हैं? स्लोप निकाल सकते हैं। पार्ट नाउ तो सबसे पहले स्लोप के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? किसी भी लाइन का स्लोप अगर से निकालने का है तो उसका हमको क्या मालूम होना चाहिए? इंक्लिनेशन। तो अब इसका इंक्लिनेशन बोलो। इसका इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना है? थीटा। थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज इक्वल टू, अब मेरे को बोलो ये पूरा एंगल कितना रहेगा? ये यहां से लेके यहां तक कितना? 90। ये लाइन अगर से दोनों को बाइसेक्ट कर रही होंगी तो दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेंगी। ये अगर से 90 है तो ये कितना मिलेगा? 45 और ये कितना मिलेगा? 45। थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 45। थीटा इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 45 डिग्री। तब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री अगर से है तो इसका स्लोप तुम क्या बोलेंगे यहाँ पे? यस, टेल मी नाउ। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कोई लाइन अगर से फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों को बाइसेक्ट कर रही होंगी तो इसका अपन स्लोप बोल रहे हैं। ये लाइन का स्लोप क्या रहेगा? जनरल बता रहा है ऐसा, एग्जाम प्रॉब्लम से तुम्हारा समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल में, मगर फिर भी कंसेप्ट में तुमको समझा। एक आधी लाइन है जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करते जा रही। बाइसेक्ट मतलब दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही होगी। तो ये लाइन का, ये जो लाइन है इसका स्लोप क्या रहेगा वो अपन यहाँ पर देखते हैं। तो उसका लाइन का स्लोप क्या रहेगा देखो। तो सबसे पहले स्लोप के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? हमको उसका क्या मालूम होना? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन के लिए मैंने कैसे बताया? ये लाइन इसको बाइसेक्ट करने मतलब दो इक्वल पार्ट में क्या करें? इसको डिवाइड करें। जैसे यहाँ पे ये है पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक 90 का है, 0 से लेके 90। तो 90 इसका मतलब बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो दो इक्वल पार्ट में मतलब कितना? ये होगा 45 और ये कितना होगा? 45। थीटा इज इक्वल टू कितना मिला? 45। और ये बोलो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन कि अपन इंक्लिनेशन जो लेते वो इंक्लिनेशन किसके साथ लेते? विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस साथ। तो अपन सिर्फ इतना ही इंक्लिनेशन लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये लेने की आवश्यकता नहीं है या फिर ऐसा करके यहां तक लेने की अपने को कोई जरूरत नहीं है ना। जो इंक्लिनेशन का अपने डेफिनेशन बताया कि इंक्लिनेशन सिर्फ किसके साथ लेते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्लिनेशन? वी कैन टेक इंक्लिनेशन इज ओनली, और वी कैन से दैट है we can take the equation only with the positive direction of x axis। x axis के positive direction के साथ ही सिर्फ inclination होता। अब तुम बोलेंगे ये भी लोग नहीं ले सकते अपन, क्यों? तो ये जो inclination है सिर्फ किससे लेंगे अपन? with the positive direction of x axis। इसका भी incline ऐसा करके भी अपन ऐसा फिर के नहीं आ सकते। we cannot take the angle in something like this one। ऐसा भी अपन नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि अपन inclination में साफ बोले वाला है। inclination जो है ये inclination कहाँ तक ले सकते हैं अपन? 0 डिग्री से लेके 180 तक, यहाँ तक सिर्फ यहाँ तक इंक्लाइन होता। और ये लाइन क्या होगा? 180 के आगे गया, इसकी वजह से इसका इंक्लिनेशन नहीं आएगा। तो इंक्लिनेशन सिर्फ किसका आएगा? यहाँ का आएगा इतना। तो ये लाइन का इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा तुमको? 45 डिग्री। तो इसका स्लोप कितना मिला? 8 में m इज इक्वल टू tan थीटा, मतलब थीटा कितना है? 45। तो ये लाइन का स्लोप, ये लाइन का स्लोप कितना मिला? tan 45 मतलब कितना? that is equal to 1 आया। m इज इक्वल टू कितना? tan 45। tan 45 मतलब कितना? 1। समझ गया? एकदम सिंपल कंडीशन थी। तो क्या क्या बता रहा कि स्लोप क्या क्या हो सकता है लाइन अगर से अलग अलग इसमें इंक्लाइन होती होगी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि लाइन अगर से एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइन हो गई तो यहाँ पे इंक्लिनेशन कितना मिला? 0। इंक्लिनेशन 0 है तो स्लोप कितना मिलेगा? m इज इक्वल टू tan 0। m इज इक्वल टू tan 0 मतलब कितना? 0। दूसरी कंडीशन बताया कि समझो ये लाइन अभी एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइन हुई, समझो वही लाइन अगर से वाई एक्सिस के साथ इंक्लाइन होगी तो एंगल कितना मिलेगा तुमको? थीटा इज इक्वल टू 90। तो उस टाइम पे स्लोप कैसा रहेगा? दैट्स नॉट एग्जिस्ट। इसलिए कंडीशन समझो ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं, समझो वो लाइन वाई एक्सिस पे ही आ गई। समझो दिस वन, दिस इज द लाइन, दिस वन, एंड इट मेकिंग एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस टाइम पे कंडीशन कितना आएगा?
m is equal to tan 90। अब tan 90 हमेशा याद रखो does not exist, मतलब not defined या फिर does not exist। Not, मतलब tan 90 not defined इसका मतलब स्लोप क्या आपका does not exist। ये दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन में क्या बताया मैंने कि समझो लाइन ये दोनों के बीच में है, दोनों के बीच में मतलब क्या एक्स और ना लाइन एक्स एक्सिस को टच हुई ना वाई एक्सिस को, मतलब ये क्या करेगी लाइन, इसको क्या बोलेंगे अपन, लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट क्या करेगी, बाइसेक्ट कर रही। बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट्स में दोनों को क्या करना, डिवाइड करना। तो इट इज सेड टू बी द बाइसेक्टिंग। तो इसका मतलब ये लगेगा अगर सब बाइसेक्ट कर रही होंगी तो इसका एंगल इंक्लिनेशन कितना मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। Now, if the inclination of that line is nothing but theta is equal to 45 degree, then what is the slope of that one? M is equal to tan 45, that is equal to 1. उसके बाद मैंने ये बताया कि ये इसका इंक्लिनेशन तुम सिर्फ किसके साथ ले सकते हैं, डिक्लेरेशन के साथ, सिर्फ विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब ये लाइन यहाँ पे भी है तो इसका इंक्लिनेशन अपन ऐसा फिर के यहाँ तक नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, मैंने बताया अभी कंडीशन। इंक्लिनेशन पे कंडीशन क्या रहती है, इंक्लिनेशन ओनली लाइज बिटवीन 0 to 180 डिग्री। इंक्लिनेशन सिर्फ अपन इतना ही ले सकते हैं 0 से लेके 180 तक, और ये लाइन कहां पे चलेगी 180 के आगे, इसलिए इसका इंक्लिनेशन नहीं ले सकते। तो सिर्फ ये लाइन का इंक्लिनेशन कितना रहेगा, ये इतना ही, थीटा इज इक्वल टू 45। तो अभी लाइन का इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू 45 अगर से है, तो लाइन का स्लोप m इज इक्वल टू tan 45, और tan 45 नथिंग बट tan इज इक्वल टू। क्लियर, क्लियर, एकदम क्लियर। चलो फिर आगे कंडीशन। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, ये होगा तुम्हारा m is equal to tan 45, that is nothing but 1। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट कांसेप्ट अगर से हम देखेंगे फिर, तो अब नेक्स्ट कंडीशन क्या, लाइन ऐसे बाइसेक्ट हुई थी। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या, समझो लाइन ऐसे भी बाइसेक्ट हो सकती है ना, लाइन है, लाइन के दिल पे ऐसे भी बाइसेक्ट हो सकती है। समझो अब लाइन पहले फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करेगी। अब क्या समझो, दिस इज द लाइन, नाउ दिस लाइन बाइसेक्टिंग द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये लाइन L है और ये लाइन L है, अब क्या करें, इसको बाइसेक्ट करें सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट तक, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करें। तो अब कोई इसका मेरे को इंक्लिनेशन पूछ सकता है, व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन ऐसा है कि समझो जैसा पिछले बार दोनों में कंपेयर करके देखो, मैंने पिछले बार बताया कि अगर से लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती होंगी तो उस टाइम पे उसका इंक्लिनेशन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 45 डिग्री, ये बताया था। तो इसका स्लोप मैंने निकाल के बताया तुमको, tan 45 मतलब कितना हो गया, 1। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा मैं कि समझो कभी ये लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट की जगह इसको पहले फिरा के सेकंड और फोर्थ को अगर से बाइसेक्ट कर रही होंगी। नाउ दिस इज द लाइन L bisecting the second and fourth quadrant. Now tell me what is the inclination of line। ये लाइन का इंक्लिनेशन कितना है, इंक्लिनेशन बोलेंगे तो स्लोप में बोलूंगा। व्हाट इज द इंक्लिनेशन, 19 इज नॉट 190 के साइन का, 90 मतलब लाइन तो यहाँ पे आएगी, 90 डिग्री मतलब कितना, 90 मींस इफ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस और y एक्सिस पे रहने के बाद 90 आएगा। 90 कैसे आएगा, 90 तो एक बार नॉट करिए, और कुछ 45 भी नहीं आएगा। 45 कैसे आएगा, लाइन का, अब तुम इंक्लिनेशन की डेफिनेशन नहीं समझी क्या। देखो एक बार बता, इंक्लिनेशन मतलब क्या, कोई भी लाइन का इंक्लिनेशन अपन कहां से मेजर करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, हाँ यस ये करेक्ट है, मोहम्मद मुस्तफा खान, ये बराबर। अपन इंक्लिनेशन कहां से लेते हैं, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से अपन इंक्लिनेशन लेते हैं। तो अब जैसे कि यहां पे देखो, ये था उसका, ये देखो नहीं समझाऊंगा तो कोई बात नहीं, समझ के लो, ये 0 से x, ये है एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इंक्लिनेशन कहां से लिया अपन ने, सिर्फ ये लाइन का इंक्लिनेशन कहां से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये सबसे पहले ये डिसाइड करो कि यहां से लेके यहां तक ये क्या है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए।
तो इंक्लिनेशन हम हमेशा किसके साथ देखेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ लाइन का इंक्लिनेशन। तो फिर वहां से यहाँ से स्टार्ट करो फिर ना, इसके साथ अगर से देखेंगे अपन तो यहाँ से यहाँ तक 90, 90 के आगे और इतना गया, 90 के आगे इतना, मतलब ये अगर से बाइसेक्ट कर रहा हूँ तो सबको मालूम है ये 90 से लेके 180, मतलब ये टोटल कितना रहता, 90 रहता। तो ये 45 हो गया और ये कितना हो गया 45। तो टोटल अगर से काउंट करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 और आगे कितना गया हो 45। तो 90 प्लस 45 मतलब कितना 135। ऐसा में ये लाइन का इंक्लिनेशन कितना रहेगा, इंक्लिनेशन इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से अपन इंक्लिनेशन हमेशा मेजर करते हैं। तो इसका ये होगा पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस। तो यहां से फिरना स्टार्ट करेंगे हम, तो यहां से यहां तक एंगल को से देखेंगे तो ये 0 से लेके 90 और 90 के आगे कितना गया वो 45। तो 90 प्लस 45 मतलब कितना होगा 135। तो इसका जो इंक्लिनेशन है थीटा इज इक्वल टू 135। इंक्लिनेशन अगर से थीटा 135 डिग्री है, if the inclination is theta is equal to 135 degree, so what is the slope of the line, m is equal to tan of 135 degree। तो बोलो इसका tan 135 तुमको लीड एंगल, इसलिए तो मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबका बेस है, वहां पे सब समझ में आता है। tan 135 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लीड एंगल का यूज है, तो बोल सकता है tan 135 को कैसे लिख सकते हैं, हाउ टू राइट tan 135 बाय यूजिंग लीड एंगल, है ना। छुट्टियों में सब बोल रहे ऐसा तो नहीं ना, tan 135 को लीड एंगल में कैसे लिखेंगे, चलो जरा तो मैं बताता हूं ऐसे लिख सकते हैं। क्या देखो, कैन राइट दिस वन एज 135 एज 180 minus 45, लिख सकते हैं ऐसा। 135 डिग्री कैपिटल एस 180 minus 45 करके देखो ना, 180 में से 45 गया तो कितना बचता, 135। सिर्फ लीड एंगल का यूज करा, tan 180 minus 45 नथिंग बट tan 135 कैन बी टेन एस लीड एंगल। क्या बोलो, सबसे पहले tan के एंगल में 180 चेंज कैन नो चेंज, नो चेंज, तो tan का tan एज इट इज 45 का जगह थीटा की जगह 45। अब रहा सवाल प्लस का माइनस, tan 180 माइनस 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या रहता माइनस, तो ये माइनस tan 45 माइनस tan 45 मतलब कितना हो गया -1। तो ये